प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एम। तो बेटा जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने आपको कल भी बोला, रोज रोज फिर शर्म आती है, रोज रोज हम पापा को बोलेंगे रिचार्ज डालो, मम्मा को बोलेंगे हमें कोई चीज लानी है, हमें पैसे चाहिए। ठीक है बेटा, रोज रोज इंसान को फिर शर्म आती है। जब इंसान एडोलेसेंट स्टेज में आता है उसकी नीड्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। रोज रोज पापा को बोलना मुझे पैसे दो, मुझे जल लाना है, मुझे पैसे दो, मुझे क्रीम लानी है, मुझे पैसे दो, मुझे ये काम करना है, तो इंसान को फिर शर्म आती है रोज रोज मांगने से। इसीलिए बेटा सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर आप एजुकेशन के साथ कोई ऐसा स्किल सीखोगे जो आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं पहली इंपॉर्टेंस सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरी इंपॉर्टेंस बेटा जो आपको मालूम है, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। पैसों से ही हैप्पीनेस मिलती है। जिस दिन पापा को सैलरी मिलती है उस दिन पापा के सब होते हैं। बेटी बोलती है पापा आपके लिए मैं कुछ भी करूंगी, बस खाली मुझे 2000 चाहिए। मामा बोलती है गोड़ दिसा में आप 50,000। ठीक है बेटा, पापा की सैलरी खत्म हो गई बस फिर पापा की तरफ कोई नहीं देखता है, फिर पापा का जूता कोई अंदर नहीं लेता है, फिर पापा को कोई ये नहीं पूछता है आप दिन भर थक के आए हो, कम से कम 2 चाय ही पियो। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। प्रेजेंट वर्ल्ड तभी हैप्पी होता है जब उनकी नीड सेटिस्फाई होती है। उनकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? पैसे। और ये पैसे आप कैसे कमाओगे? जब आप वोकेशन एजुकेशन के साथ साथ कोई वोकेशन सीखोगे। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा अटेनमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी, अटेनमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी। सोसाइटी में आपका नाम कैसे बेटा ऊंचा होता है? जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो। आप सोसाइटी के लिए कैसे कुछ करोगे? जब आप बेटा खुद कमाओगे। मिसाल के तौर पर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाती है, सोसाइटी के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, वो कहते हैं अपने जरिए से हम इस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। मिसाल के तौर पर अक्सर विंटर्स में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उसके बाद जब हम गवर्नमेंट पे डालते हैं वो कहते हैं अभी 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। मगर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स निकलते हैं, वो एक घर से दूसरे घर जाते हैं, वहां से चंदा इकट्ठा करके लाते हैं, उसके बाद वो उस ट्रांसफार्मर को क्या करवाते हैं? ठीक करवाते हैं। तो बेटा हम कहते हैं जब आप कमाओगे तभी आप सोसाइटी पे इन्वेस्ट करोगे, तभी आप सोसाइटी पे खर्च करोगे, तभी बेटा आप क्या हासिल करोगे? सोशल एफिशिएंसी। तभी सोसाइटी में आपका नाम होगा कि आप लोगों ने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, आप लोगों ने सोसाइटी को डेवलप किया। ठीक है, तभी बेटा आपको यह बताया जाएगा। इसी तरह हम बेटा कहते हैं मिनिमाइजिंग सोशल मिसफिट्स, मिनिमाइजिंग सोशल मिसफिट्स, सोशल मिसफिट्स। आप समझिए आपका ड्रीम सिविल सर्विसेज है, आपका ड्रीम क्या है? मगर बेटा सिविल सर्विसेज तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना है। जो आपके रोजमर्रा खर्चे हैं वो कैसे आप बेटा उठाओगे? रोजमर्रा खर्चे। ठीक है बेटा, या बेटा सिविल सर्विसेज तक पहुंचने के लिए जितनी किताबें, जितना मटेरियल आपको चाहिए वो मटेरियल आप कैसे खरीदोगे? मतलब अपने टारगेट तक, अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो खर्चा आएगा वो आप बेटा कैसे उठाओगे? वो आप बेटा कैसे उठाओगे? कैसे आप उस खर्चे को उठाने में अपनी पेरेंट्स की हेल्प करोगे? उसी को हम कहते हैं मिनिमाइजिंग सोशल मिसफिट। बेटा सोशल मिसफिट कैसे होता है? क्यों लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों लोग सुसाइड करते हैं? जब उनको लगता है हमारी नीड सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, जब उनको लगता है हमारी जो नीड है ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है, हमारे जिंदा रहने का मकसद क्या है? मिनिमाइजिंग सोशल मिसफिट्स। ठीक है बेटा, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए बेटा आपकी नीड्स पूरी होनी चाहिए। और बेटा ये नीड्स कैसे पूरी होंगी? हमेशा मत आप सारा स्ट्रेस पेरेंट्स पे डालोगे। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं मिनिमाइजिंग सोशल मिसफिट्स, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और बेटा लास्ट वन, गिविंग पर्पस टू एजुकेशनल एक्टिविटी, गिविंग पर्पस टू एजुकेशनल एक्टिविटी, गिविंग पर्पस टू एजुकेशनल एक्टिविटी।
पढ़ा लिखा इंसान जब घर में बैठता है उसकी एजुकेशन को जीरो माना जाता है, फिर लोग उसको कहते हैं इसने ये पढ़ाई ज़ाया की है। आपका दोस्त आपको घर में बोला जाता है चूनी दोस्त हो चे सोस परान वह कित फादर्स करा शॉप्स पे हेल्प कैसे कमाता है, स्कूल भी जाता है, मेहनत भी करता है। या जो इंडिविजुअल बेटा पढ़ लिख के घर में होता है सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं इसने ये पढ़ाई ज़ाया की है, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ने का, ये पढ़ा लिखा हो के भी घर में बैठा है और इसके दोस्त जो अनपढ़ है वो अच्छे पैसे कमाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमें रियलाइज कराती है गिविंग पर्पस टू एजुकेशनल एक्टिविटी। जो आपने एजुकेशन हासिल की है उसको पर्पस दो। पर्पस कैसे दोगे? एजुकेशन हासिल करके भी आप कमरे में बैठोगे, आपको डिप्रेशन होगा, हम अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास जॉब नहीं है। उससे बेहतर ये है अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करो, अपनी एजुकेशन का पर्पस देखो। स्कूल में जाओ या मार्केट में कहीं शॉप पे जाओ या कहीं भी, मतलब कोई ना कोई काम करो, लोगों का मुंह बंद करो, लोगों को अपने बारे में बातें मत करने दो, लोगों को अपने आप को क्रिटिसिज्म मत करने दो। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं गिविंग पर्पस टू एजुकेशनल एक्टिविटी। उसके बाद बेटा अगर इस एम ने ये चीजें क्रिएट की थी, फिर क्रिटिसिज्म क्या था? क्यों ये एम भी फेल हो गई? क्रिटिसिज्म क्या था? क्रिटिसिज्म। ठीक है बेटा, इस एम का फिर क्रिटिसिज्म क्या था? इस एम का बेटा पहला क्रिटिसिज्म जो इस एम का आया बेटा, वो क्या आया बेटा? हम कहते हैं पहली चीज, इस एम ने इंसान को क्या बनाया? मैन बिकम मेटीरियलिस्टिक। वो दुनिया के पीछे भागा पैसे कमाने। मैन बिकम मेटीरियलिस्टिक एंड सेल्फिश। मैन बिकम मेटीरियलिस्टिक एंड सेल्फिश, क्योंकि ये इंसान किसके पीछे भागा बेटा? दुनिया के पीछे, पैसों के पीछे। और बेटा इससे क्या हो गई? लैक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उसको अल्लाह ही भूल गया, उसको खुदा ही भूल गया। लैक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब वो पैसे कमाने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया, उसको बेटा अल्लाह ही भूल गया, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही खत्म हो गई। ये क्रिटिसिज्म है, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, लैक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसी तरह बेटा तीसरा बेटा लैक लिबरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। लिबरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ने उसको क्या बनाया था बेटा? लिबरल। एजुकेशन ने उसको फ्री बनाया था। क्यों बनाया था फ्री? एजुकेशन ने उसको कहा था अपने नीड्स के हिसाब से, अपने कैपेसिटीज के हिसाब से आपकी डेवलपमेंट होगी। मगर यहां वो खाली किसकी डेवलपमेंट करता है? पैसों की। किसकी डेवलपमेंट? और बेटा जब एक पर्सन आदी बनता है पैसों का, अगर ये बेटा 10th क्लास में या 11th क्लास में पार्ट टाइम जॉब करता है, धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट खत्म होता है एजुकेशन में। ये आदी बन जाता है। जब इसने एक दिन 10,000 कमाए, ये अब कहता है मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तो सोशल डेवलपमेंट भी लैक होती है, लिबरल मीनिंग भी लैक होती है, और इंसान क्या बनता है? पैसों का पुजारी। इंसान क्या बनता है? पैसों का पुजारी। और बेटा ये पैसों का पुजारी क्या काम करता है? इसमें ना इसमें कल्चरल डेवलपमेंट, ना इसमें एस्थेटिक डेवलपमेंट, और बेटा ना इसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट होती है। लैक्स कल्चरल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट। क्योंकि बेटा मैं वही आपको बोलूंगा, क्योंकि बेटा जब इंसान पैसों में मसरूफ होता है, एस्थेटिक डेवलपमेंट भूल जाती है। मतलब बेटा डिफरेंट रिक्रिएशंस, डिफरेंट एंटरटेनमेंट्स। मतलब जब आपके घर में पापा बिजी होते हैं, रोज बिजनेस मीटिंग, रोज दुकान, आपको वो कहीं घूमने ले जाते हैं? मतलब आप तरह जाते हो, या आपके घर में फंक्शन होता है, उस दिन भी पापा लेट आता है। तो हम कहते हैं बेटा ऐसे इंसान में कल्चरल डेवलपमेंट, जब उसने कल्चर की चीजें ही नहीं देखी, जब आप जू नहीं गए, जब आप कहीं और नहीं गए, कल्चरल डेवलपमेंट वे। इसी तरह बेटा एस्थेटिक डेवलपमेंट,
آپ پاپا کو بولتے ہو پاپا پکنک جائیں گے، بیٹا اگلے سنڈے، اس سنڈے کام ہے، اگلے سنڈے پاپا پکنک جائیں گے، بیٹا اس سنڈے پھر سے کام ہے، اگلے سنڈے. تو ایسٹیٹک مطلب ایسٹیٹک مینز بیوٹی والی چیزیں، جو چیزیں بیوٹی آپ کے اندر لاتی ہے. جب آپ بیوٹیفل چیزوں کو دیکھتے ہو، جب آپ گھومنے جاتے ہو، جب آپ الگ الگ نیچرل بیوٹیز دیکھتے ہو. اسی طرح بیٹا مورل ڈیولپمنٹ، بزنس میں، کاروبار میں انسان جھوٹا بن جاتا ہے، اس کا کیریکٹر ڈیولپ نہیں رہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ چھُ اکھ کار سُہ چھُ سورُے ابزس پٮ۪ٹھ، تتھ چھِ ونان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ دپان درٛالن بکھ چھُنہٕ پننہِ بیٚنہِ تہِ کِہیٖنۍ. سُہ گوٚو درٛال زٕ کار. أسۍ چھِ ونان درٛالن بکھ چھُنہٕ پننہِ بیٚنہِ تہِ کِہیٖنۍ. درٛال زٕ کار چھُ سورُے ابزس پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک ہے بیٹا؟ کۭتِس ہیوٚتُتھ؟ مےٚ ہسا ہیوٚت 7 لچھ تہٕ مےٚ ہسا ہیوٚتُتھ 40 لچھن. وۄنۍ کۭتِس چھُ کُنُن؟ وۄنۍ چھُ کُنُن 1 کرور تہٕ 10 لچھ. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو کیا بناتی ہے؟ یہ انسان کے اندر ان ڈیولپمنٹس کو ویک کرتی ہے. کیا کمانا ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں. ایون ہمارے